स्वागत है आपका RSCT के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इसमें हम जानेंगे RSCT के एग्ज़ाम के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा ये है आपकी RSCT की स्मार्ट क्लास 2। इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम RSCT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी आप करेंगे RSCT एग्ज़ाम में टॉप और करेंगे 100% गारंटी से RSCT एग्ज़ाम पास। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि एक नवीन प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। आपको एक बताना है कि एक नवीन अर्थात नया प्रेजेंटेशन किससे बनाया जा सकता है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, विद्यमान प्रेजेंटेशन से, डिज़ाइन टेम्पलेट से या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एक नवीन प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन हो सकता है। एग्जाम में प्रेजेंटेशन को प्रस्तुतिकरण भी लिख दें, अर्थात नवीन का मतलब नया होता है। तो नया प्रेजेंटेशन हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। इसके अलावा विद्यमान अर्थात जो भी अभी की समय में है उससे भी नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन टेम्पलेट के द्वारा भी हम नवीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अर्थात प्रस्तुतिकरण बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती हैं। अर्थात पहले से मौजूद किसी पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अर्थात प्रेजेंटेशन को खोजने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो पहले इसको सिंपल कर देते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में खोजना है, जो कि पहले से मौजूद कोई भी प्रेजेंटेशन है उसको हम खोजना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए Ctrl+O। क्या हो जाएगा Ctrl+O, क्योंकि Ctrl+O की मदद से हम पुराने किसी भी प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण को खोज सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि किसको स्लाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड, ऑप्शन बी है MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट या फिर डी MS एक्सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में क्या होती है, स्लाइड होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्लाइड किस में होती है तो आप उसका सही आंसर क्या करना है, MS पावर पॉइंट में होती हैं स्लाइड, और इसको स्लाइड के लिए ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रेजेंटेशन स्लाइड टेक्स्ट फिट मैक्सिमम साइज। तो आपको क्या बताना है, प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड होती है उसमें जो भी टेक्स्ट का यूज़ करते हैं हम, किसका, टेक्स्ट का, उसकी मैक्सिमम साइज़ कितनी हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 96। क्या हो जाएगा 96। हम ऐसे नहीं कहते कि हमारी क्लास स्मार्ट है, इसके लिए हम ला रहे हैं आपके लिए स्मार्ट आंसर। कैसे, चलिए बताते हैं। तो ये है हमारा स्मार्ट तरीका। तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है और पावर पॉइंट होता है, इसमें एग्ज़ाम में मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज़ पूछा जाता है। टेक्स्ट की मिनिमम साइज़ क्या होगी और मैक्सिमम साइज़ क्या होगी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन के कारण भूल जाते हैं या फिर किसी गलती के कारण रॉन्ग ऑप्शन का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो आपका जो MS वर्ड होगा और एक्सेल होगा, इसकी मिनिमम साइज़ जो होगी वो हो जाएगी MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों की कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी 8। तो आपका MS वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, इसकी मिनिमम साइज़ तो कितनी हो जाएगी 8 अर्थात 8 हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो वर्ड और एक्सेल है, इसकी जो मैक्सिमम टेक्स्ट साइज़ होगी वो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 72। कितनी हो जाएगी 72, क्योंकि आपके MS वर्ड और एक्सेल में जो मैक्सिमम टेक्स्ट साइज़ होगी वो 72 होगी। लेकिन जो आपका पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट बड़ा होता है ना पावर पॉइंट, तो जो पावर पॉइंट है इसकी मैक्सिमम साइज़ 96 होगी, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका सही 96। तो इस प्रकार से आप स्मार्ट तरीके से एक ही क्वेश्चन में आपने 5-6 क्वेश्चन के आंसर और जान लिए।
इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो RCT एग्ज़ाम में आसानी से टॉप कर दोगे, जो कि हमारी क्लास से आसानी से करते हैं स्टूडेंट। और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो हमारी रेगुलर क्लास करे और फेल हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सभी स्टूडेंट हमारे पास होते हैं, वो भी 100% गारंटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो आपको क्या बताना है, स्प्रेडशीट किस में होती है, एक्सेल में। तो एक्सेल का डाटा किस में होगा, कॉलम एंड रो में। किस में होगा, कॉलम एंड रो में। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ हम ऐसी टिप्स देंगे जिससे आप RCT एग्जाम में अगर आपको बहुत ही कम क्वेश्चन के आंसर आते हैं और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है उसका आंसर कैसे दें, वो ट्रिक बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो RCT का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, ताकि वो आसानी से RCT एग्ज़ाम में टॉप कर सकें या गारंटी के साथ पास हो सकें। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि टैब में स्पेलिंग चेक जैसे प्रूफिंग टूल्स होते हैं। आपको बताना है किस टैब में स्पेलिंग चेक टूल्स होते हैं। तो किस में हो जाएंगे, आपके रिव्यू टैब में। किस में होंगे, रिव्यू टैब में, क्योंकि आपका जो रिव्यू टैब है उसमें स्पेलिंग चेक टूल्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन है रिव्यू टैब। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक नाम बॉक्स है, तो आपको बताना है आपका नाम बॉक्स क्या होता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, जो भी आपका नेम बॉक्स अर्थात नाम बॉक्स होगा वो फॉर्मूला बार के बाई ओर दिखाई देता है। ये कहाँ पर होता है, फॉर्मूला बार के बाई ओर दिखाई देता है। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चन RCT एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत आंसर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। ऑप्शन ए एल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी कंट्रोल+A और ऑप्शन डी ये सभी। अगर आप में से किसी को पता है इसका आंसर तो वो कमेंट में बता सकता है। उसको क्या करना है, एट लिख के अपना आंसर लिखना है, A B C या D, कौन सा इसका सही है। अगर आप चाहें तो क्यू एट लिख के भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इसका सही आंसर देते हैं। आप चाहे तो वीडियो रोक के भी आंसर लिख सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इसका आंसर आप गलत कैसे दोगे। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल। अब कहोगे आप कंट्रोल+A क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है कि सेलेक्ट करने के लिए हम ऑल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कंट्रोल+A का प्रयोग। अगर हम किसी में डॉक्यूमेंट में सभी चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो इसका प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करना है। मान लो कि आपका जो भी कंप्यूटर स्क्रीन है इसमें अलग अलग पिक्चर हैं। मान लो यहाँ पे एक पिक्चर है, तो हम एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे ताकि एक से ज़्यादा पिक्चर सेलेक्ट हो जाएं। अगर यही होता कि किसी पैराग्राफ में आपको सभी वर्ड को सेलेक्ट करना जो भी उस पैराग्राफ में लिखे गए हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल+A का प्रयोग करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर ऐसे कुछ दूसरा हो सकता है। तो क्वेश्चन को पूरी तरह ध्यान से पढ़ें और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती हैं। तो आपको क्या बताना है, डबल लाइन स्पेस, अगर आप किसी भी लाइन में डबल लाइन स्पेस देना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। तो वो हो जाएगी आपकी कंट्रोल+2। क्या हो जाएगी, कंट्रोल+2, क्योंकि यहाँ पे डबल लाइन स्पेसिंग की बात की गई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एंड नोट को जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पैराग्राफ के अंत में, क्योंकि एंड नोट को हमेशा पैराग्राफ के अंत में जोड़ा जाता है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन RCT एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। MS वर्ड 2010 में जब एक टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो क्या करना है, MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है। जब भी हम MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, मान लो ये टेक्स्ट है और इसको हमने सेलेक्ट किया, तो स्वतः क्या दिखाई देगा,
वो दिखाई देगा आपका सी, मिनी टूल बार। क्या दिखाई देता है? मिनी टूल बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम डॉक्यूमेंट की मार्जिन को रूलर बार के द्वारा और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, दोनों ही तरीके से हम डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित अर्थात बदल सकते हैं। जिस कार्य के कारण इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि रूलर बार के द्वारा भी हम डॉक्यूमेंट की मार्जिन को चेंज कर सकते हैं और पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स के द्वारा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अर्थात 13, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या होगा? होम। अगर हम टेक्स्ट में इंडेंट को डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हैं तो किस पैराग्राफ ग्रुप में आता है? होम पेज में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक नहीं, स्मार्ट क्लास का स्मार्ट तरीका लाने वाले हैं इस वीडियो में भी। तो कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग करेंगे हम? HDMI का भी कर सकते हैं और VGA केबल का भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर को टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए हम HDMI या VGA दोनों केबल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट क्लास है तो HDMI इसका फुल फॉर्म होता है और ये RSAT एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो HDMI का फुल फॉर्म हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके अलावा होता है VGA वर्चुअल ग्राफिक्स एरे, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा कई बार RSAT के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं, तो वो कितने होंगे? आपके 15 पिन मिलते हैं। तो इसके अलावा कंप्यूटर में 3 केबल होती है, USB मुख्य तौर पर, HDMI एंड VGA। USB का पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके अलावा होगा HDMI, मैंने बताया था हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और VGA वर्चुअल ग्राफिक्स एरे। इसके अलावा जो VGA केबल है इसमें 15 पिन मिलते हैं और ये क्वेश्चन RSAT एग्ज़ाम में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसकी ID है सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 का उपयोग हम ईमेल एप्लीकेशन के रूप में करते हैं। MS आउटलुक 2010 ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है कि MS आउटलुक का उपयोग व्यापार में और ऑफिस यूज़र द्वारा किया जाता है। तो व्यापार में ऑफिस यूज़र द्वारा MS आउटलुक का उपयोग किया जाता है। मैक्सिमम आउटलुक का प्रयोग व्यापार में किया जाता है और ये ऑफिस के जो भी यूज़र होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है? ये RSAT के पूरी तरह न्यू सिलेबस पर आधारित है। ध्यान रखना, हमारे इस वीडियो में पूरी तरह न्यू सिलेबस के क्वेश्चन है और ये आपकी न्यू बुक पर आधारित हैं, जिससे कि आप 100% सही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो टेंशन नहीं। इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो हैकिंग और कंप्यूटर अपराध आपकी किस सेक्शन में आएंगे? सेक्शन का मतलब धारा होता है, तो किस धारा में आते हैं? ये आते हैं 66 में। तो स्मार्ट क्लास के लिए आ रहा है स्मार्ट तरीका। तो ये है आपका स्मार्ट तरीका, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड, अर्थात जो ISO होता है ये आपका साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, ये आपके न्यू सिलेबस वाला है, जो कि आपका एक बुक लेसन है। इसके अलावा बुक लेसन वाइज हम क्वेश्चन डालने की पूरी कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा तो हम आपको बुक लेसन वाइज देंगे। वो पढ़ना एक सही तरीका होता है, जिससे कि आप RSAT के सभी क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये आपके साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस इस लेसन के क्वेश्चन है और ये RSAT में नया जुड़ा है, क्योंकि अभी ऐसे अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड अर्थात ISO जो होता है, वो अभी जो मानक किया हुआ है वो है 27001। ये क्वेश्चन RSAT के पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड क्या है, तो वो है ISO 27001। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और दी गई है, जो चाहे तो आप पढ़ सकते हैं।
और आपका जो क्वेश्चन था हैकिंग और कंप्यूटर अपराध, ये धारा 66 में आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़, ये धारा 43 के अंदर आते हैं, जिसे सेक्शन कहा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका 65 में कंप्यूटर स्रोत कोड होता है, उसके साथ छेड़छाड़ी 65 में आता है धारा। और 420 और 406 तो विश्वासघात का अपराध होता है, वो धारा 406 में दिया गया है। और साइबर धोखाधड़ी बोले या फिर आपकी धोखाधड़ी और बेईमानी, बोगस वेबसाइट, साइबर धोखाधड़ी, जो कि यहाँ पे आ गए हैं, ये आपके 420 में आते हैं। तो इस प्रकार आपने एक ही क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े, और आप चाहें तो वीडियो को रोक के ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये न्यू सिलेबस पर आधारित है और इसमें 100% गारंटी है कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपके RSCT एग्जाम में आएंगे ही, क्योंकि न्यू सिलेबस को इसलिए ही दिया गया है ताकि स्टूडेंट पढ़ सकें और इसे समझ सकें और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिए जा सकें। वरना न्यू सिलेबस की आवश्यकता क्या थी कि इसको जोड़ा गया। वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है, तो वेबसाइट में जो भी अर्थात आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं तो इस पर आप विश्वास कैसे करेंगे कि ये वेबसाइट सही है या गलत है। तो इसके लिए ट्रस्ट सील का प्रयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। इसके बारे में हम वीडियो के आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी न्यू क्वेश्चन वाले वीडियो आने वाले जो नए सिलेबस के हैं, बहुत सारी वीडियो में ऐसे नहीं बताते, नए सिलेबस के क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। 100% गारंटी से टॉप करेंगे अगर आप सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। सिस्टम सिक्योरिटी में सेन को पहचाना जाता है, तो सिस्टम सिक्योरिटी होती है, उसमें सेन को हैकिंग और क्रैकिंग के नाम से जाना जाता है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल में छोटी दूरी पर डाटा शेयरिंग करने के लिए तो हम ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है PNR नंबर की संख्या होती है, तो जो आपका PNR है ये नए सिलेबस पर आधारित है। इसकी संख्या कितनी होती है 8। और PNR का फुल फॉर्म RSCT एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कहा जाता है। और ये आपके RSCT के न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है। हमने आपको स्मार्ट क्लास 2 में ही इतने न्यू सिलेबस के क्वेश्चन दिए हैं जितने कि कोई भी नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में तो न्यू सिलेबस के क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ाए ही नहीं जाते, और ये गलत चीज़ है, क्योंकि नए सिलेबस को जोड़ा गया है आपके क्वेश्चन देने के लिए। भुगतान करने के पश्चात पासपोर्ट में अगला चरण क्या होता है, तो वो क्या होता है अपॉइंटमेंट। अगर आप भुगतान करने के पश्चात पासपोर्ट का अगला चरण क्या होना है, आपको एग्जाम में क्या लिखना है अपॉइंटमेंट। ये भी आपके RSCT के न्यू सिलेबस के क्वेश्चन है। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, तो वो ई-मित्र पे जाकर भी कर सकते हैं, और रोजगार विभाग है उसकी वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं। तो जो भी नागरिक हैं वो रोजगार के लिए पंजीकरण कैसे करेंगे, ई-मित्र से या रोजगार विभाग की वेबसाइट से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि जन आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो हम जन आधार कार्ड के लिए आवेदन ई-मित्र से कर सकते हैं और ऑनलाइन, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि HRMS, ई-ऑफिस, IFMS, ई-प्रोक्यूमेंट किसके लिए हैं, तो ये सरकारी अधिकारियों के लिए राजस्थान सरकार ने जारी की हैं। इस बात को ध्यान रखें कि आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और ये न्यू सिलेबस से जुड़े हैं, न्यू बुक के आधारित। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो RSCT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ताकि वो आसानी से पढ़ सके और आसानी से RSCT एग्ज़ाम पास कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने का एक सुविधाजनक तरीका है, तो ये होगा राज ई वॉल्ट। ये भी राजस्थान सरकार की एक सुविधा है जिसमें हम दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित कर सकते हैं। राज ई ज्ञान पर ई सामग्री उपलब्ध है, तो जो आपका राज ई ज्ञान है ये राजस्थान सरकार का ही एक पाठ्यक्रम है, जिसमें जो भी पाठ्य सामग्री होती है वो स्कूल स्तरीय पर है। पाठ के आधारित पढ़ सकते हैं, एनिमेशन के द्वारा पढ़ सकते हैं, वीडियो के द्वारा पढ़ सकते हैं, ई पुस्तक उपलब्ध हैं और शिक्षाविदों के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो इन सभी तरीकों से हम राज ई ज्ञान की सामग्री को पढ़ सकते हैं या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है PMJDY, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो आपका PMJDY
जो है खाता खोलने के लिए न्यूनतम कितनी राशि है, तो आपकी PMJDY की न्यूनतम राशि हो जाएगी, वो होगी 0 राशि, क्योंकि इसमें खाता खोलने के लिए कोई भी राशि नहीं ली जाती है। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट 2 या अधिक कंप्यूटर से बनता है, तो इससे क्या बनता है, आपका नेटवर्क बनता है, क्योंकि जब सूचना हम एक दूसरे से शेयर करेंगे तो एक नेटवर्क बनता है। और पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है कंप्यूटर को जोड़ता है वो क्या है, इंटरनेट, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हैं और आप वीडियो देख पा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 अर्थात 30, इंटरनेट गतिविधि के संचार की एक विधि है, तो वो क्या है, ईमेल, क्योंकि ईमेल के द्वारा हम संचार का मतलब बातचीत कर सकते हैं और फाइलों को शेयर कर सकते हैं। संचार का मतलब आदान प्रदान अपने विचारों का। कंप्यूटर में वो भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब के गेम और एनिमेशन में किया जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब लिखा, जिसे शॉर्ट में WWW कहा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि WWW का फुल फॉर्म पूछे तो वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWW में गेम और एनिमेशन में जावा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जावा, क्योंकि जावा की प्रयोग की मदद से हम गेम और एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी कोई गेम और एनिमेशन बनाना चाहेगा कंप्यूटर के लिए तो उसमें जावा का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, USB का पूरा नाम क्या है। मैंने पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसमें आ गया। तो USB का पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि है आपका ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस। नोटपैड का उपयोग करके किया गया डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। सिंपल समझा देते हैं, नोटपैड होता है उसका डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, तो आपका जो एक्सटेंशन होगा वो हो जाए TXT। कौन सा, TXT। इस एक्सटेंशन के साथ नोटपैड का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसका बना होता है। तो जो आपका प्रोसेसर होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन का। किसका, आपका प्रोसेसर हमेशा सिलिकॉन का बना होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। तो ये क्या है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की गति मापने में उपयोग किया जाता है, तो वो है घड़ी की गति, जिसे HZ के द्वारा भी शो करते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी आपको यही करना है। अगर आप और भी इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ वीडियो की लिंक दी जाएगी, जो कि कमेंट में हो सकती है, और डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको इम्पोर्टेंट वीडियो की लिंक मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं 8 बजे मॉर्निंग में और 8 बजे शाम को नई वीडियोज़ के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।